हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एस लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 के साइंस का 10th चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स। इन दिस चैप्टर वी विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द force and its effect on the objects. Then we will learn about the type of forces. In that, first is muscular force, then mechanical force, gravitational force, magnetic force, frictional force, electrostatic force, and at the last we will learn about combined force. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं। So what do you see? We see three pictures here. In first picture, a person doing exercise. Then in the second picture, a boy is playing a football and kicking the football. And in third, a bullock cart. So what do you understand from all these pictures? We can see the movement in all these पिक्चर्स। मतलब हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन तीनों ही पिक्चर्स में हमें मूवमेंट, कुछ ना कुछ तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है। सो क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कॉजेज ऑल द मूवमेंट इन ऑल दिस थ्री पिक्चर्स। तो इन पिक्चर्स में जो भी मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, ये बॉय प्ले कर रहा है, खेल रहा है इस बॉल से, या फिर ये बुलक कार्ट मूव हो रही है, इस मूवमेंट का रीज़न क्या है? व्हाट कॉजेज द मूवमेंट इन दिस एक्शंस? तो इसका आंसर है फोर्स। इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ पर्सन अप्लाइंग अ फोर्स विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑन हिज मसल्स। इन सेकेंड पिक्चर आप देख सकते हैं, सेकेंड पिक्चर में ये बच्चा यहाँ पर फुटबॉल से खेल रहा है और वो अपने लेग के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहा है, किस पे? इस बॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से वो बॉल क्या हो रही है, मूव हो रही है। और इन थर्ड पिक्चर किसकी वजह से मूवमेंट हो रही है? ये बुल्स क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं फोर्स इस बुलक कार्ट पे, और जिसकी वजह से वो कार्ट क्या हो रही है, मूव हो रही है। So next, in our day-to-day life, we do many actions such as lifting, pushing, pulling, riding a bicycle, etc. It is necessary to apply force for doing all this action. तो हम लोग दिन भर में जितने भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उन जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए है कि लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल, जो भी काम करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हम लोग बिना काम किए, बिना फोर्स अप्लाई किए कोई काम हो सकता है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नेसेसरी टू डू एनी काइंड ऑफ एक्शन। किसी भी तरह का काम करने के लिए क्या होता है? फोर्स इज नेसेसरी। No object change its position on its own. Force is required to move an object. Force is used to change the direction of an object in motion or to stop it. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन खुद से चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये बॉक्स यहाँ पर रखा है, इसको जब तक हम लोग फोर्स अप्लाई करके इसे यहाँ से मूव नहीं करेंगे, वो खुद से वहाँ से मूव नहीं हो रहा। तो उसको मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टू स्टॉप इट। और फोर्स क्या, हम लोग फोर्स की ज़रूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, या फिर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए।
सो व्हाट डू यू सी हेयर, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? What happens when you hold the two ends of an spring and pull them apart? यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर ये दोनों एंड से क्या कर रहे हैं? स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं. जब स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? What will happen? The answer is the shape of the spring will change. जो स्प्रिंग की जो ओरिजिनल शेप है वो क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उस पर we are applying a force on it. Next, what do you see? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? A blacksmith is hammering the hot red iron. वो एक आयन को क्या कर रहा है? जो हथौड़े से उस पर हैमर कर रहा है. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? वो यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है? उस आयन का शेप चेंज कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है. उस हैमर से इस आयन पर क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो रहा है. सो फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या होता है? नेसेसरी, जरूरी होता है. किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए फोर्स इज रिक्वायर्ड. नाउ वी विल लर्न अबाउट द types of forces. In that, first type is muscular force, second mechanical force, third gravitational force, magnetic force, frictional force, electrostatic force, and combined force. We will learn about all these types one by one. So first type is muscular force. So what do we see? ये पिक्चर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पर पर्सन क्या कर रहा है? यहाँ पर क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है. व्हाट ही इज डूइंग? ही इज डूइंग एक्सरसाइज. तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? ही इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन बाय मीन्स ऑफ हिज मसल्स के थ्रू वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो जब कोई पर्सन जो अपने मसल्स के थ्रू कोई भी फोर्स अप्लाई करता है तो उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द मसल इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स. जो फोर्स हम लोग अपनी मसल्स के थ्रू अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट टाइप है मैकेनिकल फोर्स. सो मैकेनिकल फोर्स, we use different kinds of machine for doing our many tasks. Muscular force is used for running some machines. Some machine are run by using electricity or fuel. तो हम लोग दिन भर में जो भी काम करते हैं उसमें कई तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं. कुछ मशीन्स मस्कुलर फोर्स के हेल्प से चलती हैं, लेकिन कुछ मशीन को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल यूज़ किए जाते हैं. तो ऐसी मशीन्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स. एग्जाम्पल के लिए शेविंग मशीन, मिक्सर, ट्रैक्टर एंड इलेक्ट्रिक पंप, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. ये सभी क्या हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ machine. These are automatic machines. So the force applied by the means of machine is called mechanical force. तो जो फोर्स हम लोग अगर कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें हम लोग we are using a machine, तो ऐसे तो we can say that we are applying mechanical force. तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं mechanical force. Next type is a gravitational force. What do you see here? If an object thrown upward by applying a force, it reaches a certain height and comes down again. Why does this happen? तो क्या बोला गया है यहाँ पर
कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर अ गर्ल प्लेइंग विद अ बॉल, बॉल से खेल रही है गर्ल, उसको अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में फेंकें तो वो एक डिस्टेंस तक ऊपर जाता है और उसके बाद वो नीचे अर्थ की तरफ आता है। क्यों होता है ऐसा? नेक्स्ट, द you can see the apple falling from a tree to the ground. Why the fruit on the tree fall to the ground? जो फ्रूट्स हैं वो ट्री के वो ग्राउंड पे क्यों गिरते हैं नीचे की तरफ? रीज़न है इसका आंसर है द अर्थ पुल ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड इटसेल्फ। अर्थ क्या करती है? जो सभी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ क्या करती है? पुल करती है। The force applied by the earth to pull object toward itself is called the gravitational force, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्योंकि अर्थ क्या सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है और इसको ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, you can see the picture. Whose picture is this? This is the picture of Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton discover the gravitation in 17th century. सर आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की थी। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड। तो ये इस जो ग्रेविटेशनल की थ्योरी क्या कहती है? जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या करता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको नीचे की तरफ क्या करती है? पुल करती है। सो हेंस द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट गोस ऑन डिक्रीजिंग टिल द एंड इट बिकम्स अ जीरो। और वो जो स्पीड होती है उस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज होने लगती है। कब तक? जब तक वो कि ज़ीरो ना हो जाए। जैसा कि हमने जो पिछला एग्जाम्पल था जो गर्ल का जो बॉल से खेल रही थी उसमें देखा। देन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग एनी फर्दर अप। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गर्ल क्या की उसने बॉल ऊपर की तरफ फेंका और आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और उसके बाद एक टाइम आता है जब उसकी स्पीड एकदम क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। वाइल फॉलिंग इट्स स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। और जब वो नीचे की तरफ बॉल आता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? हमेशा इंक्रीज होती रहती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द gravitation and gravitational force. Next type is magnetic force. As the name suggests, you can judge it. नाम से ही आपको पता ही चल गया होगा कि ये किसके बारे में है? मैग्नेट के बारे है। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो जो फोर्स हम लोग एक्सर्ट करते हैं थ्रू मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट टाइप इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो यू कैन सी हियर अ कैरम बोर्ड। व्हेन अ कैरम पीस इज फ्लिक लाइटली इट स्लाइड्स ओवर द कैरम। जब कैरम बोर्ड का जो पीस है उसको फ्लिक करते हैं हम लोग तो वो क्या हो जाता है? वो इट स्लाइड ओवर द कैरम बोर्ड। वो कैरम बोर्ड पे सरफेस पे स्लाइड करता है और एक डिस्टेंस पे जाने के बाद वो क्या हो जाता है? इट स्टॉप एट अ सर्टन डिस्टेंस। एक सर्टन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो स्टॉप हो जाता है। व्हाई डज दिस हैपन? क्यों होता है? बिकॉज कैरम बोर्ड और उस कैरम बोर्ड के उस पीस के भी मतलब कॉइन के बीच सरफेस के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है और जिसकी वजह से जब वो स्लाइड करता है तो एक डिस्टेंस पे जाने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है?
ज़ीरो हो जाती है और वो वहाँ पर रुक जाता है, इट स्टॉप देयर। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, वी हैव टू अप्लाई टैल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। जब हम लोग कैरम बोर्ड पे टैल्कम पाउडर अप्लाई करते हैं तो जो फ्रिक्शन है सरफेस और कॉइन के बीच का कम हो जाता है और वो स्मूथली कॉइन फिर मूव करता है। सो व्हाट डू यू सी हियर, अ बॉय स्लिप्स ओवर द बनाना लीफ। जो जो केले के छिलके पे ये बच्चा यहाँ पर क्या हो गया, उसके पैर पड़ने से स्लिप हो गया। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? उस केले के छिलके की वजह से जो सरफेस है, सरफेस और उस बच्चे के पैरों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया, एकदम ज़ीरो हो गया, और जिसकी वजह से उसे ग्रिप नहीं मिली और वो फिसल कर यहाँ पर गिर गया। सो व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। जब दो सरफेस एक दूसरे से रब करते हैं तो वो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। इट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये हमेशा जो मोशन के अगेंस्ट की डायरेक्शन में होता है फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेट्स डू अ एक्सपेरिमेंट हेयर। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने घर पे ये किया ही होगा। सो रब अ कॉम अगेंस्ट योर हेयर एंड स्प्रेड अ पीस ऑफ पेपर ऑन अ टेबल। अगर हम लोग कॉम को अपने हेयर पे रब करें और वहाँ पर पीस ऑफ पेपर, कुछ पेपर के टुकड़े अपने टेबल पे अगर रखे हैं, और जब वो कॉम को हम लोग उसके नियर लेके जाएंगे, उसके नज़दीक ले जाएंगे पेपर के, तो पेपर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। वाई डज दिस हैपन? नेक्स्ट, इफ वी रब अ बलून टू वुलन क्लॉथ and take the balloon towards the piece of paper, paper will get attract। अगर बलून को हम वुलन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ पे रब करें और उसे इन पे पीस ऑफ पेपर के नज़दीक ले जाएं तो वो पेपर क्या होंगे, उस बलून पे स्टिक कर जाएंगे। वाई डज दिस हैपन? द पीस ऑफ पेपर या फिर हेयर या फिर कोई बलून, ये मूव क्यों होते हैं? वाई डज दिस हैपन? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग उन्हें रब करते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो ये प्लास्टिक कॉम हो या फिर रबर का बलून हो, उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और जब हम लोग उन्हें पेपर के पीस के पास लेके जाते हैं तो वो उससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अट्रैक्ट करता है पेपर को। Static electricity is produced on materials like rubber, plastic and ebonite due to friction। जब इन प्लास्टिक की कॉम हो या फिर रबर हो, प्लास्टिक हो या फिर एबोनाइट हो, जब उन्हें हम लोग रब करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उनमें प्रोड्यूस होती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय सच इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ऐसे मटेरियल के थ्रू जो भी फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड द लास्ट टाइप ऑफ फोर्स इज कंबाइंड फोर्स। you can see picture of roller coaster and the other picture is of the juggling sailboat. So what do you see in this picture? While an action is taking place, various types of force act on the object। जब कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हम लोग कर रहे हैं और उसमें अलग अलग टाइप्स के फोर्सेस आते हैं, मोर देन टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंबाइंड फोर्स। जब दो से ज़्यादा फोर्सेस एक साथ कंबाइंड होकर एक्ट करती है तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट कंबाइंड forces. So what we have learned in this chapter?
we have learned that force is required to bring about any action. कोई भी काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? We have to apply a force. Force is necessary for making an object move. किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. एंड ऑल्सो टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू अप्लाई force on it. There are various types of forces such as muscular force, mechanical force, gravitational force, magnetic force, frictional force and electrostatic force. So various types के forces होते हैं जिसमें muscular force, mechanical force, gravitational force, magnetic force, frictional force और electrostatic force, ये सभी forces के types हैं. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.